हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पर लेकर के आए हैं यूनिट कन्वर्जन के बहुत ही बेसिक मेथड से। हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको यूनिट कन्वर्जन करना है। क्योंकि देखिए, ये जो यूनिट कन्वर्जन है ना, जब अभी से लेकर के जब आप कभी इन फ्यूचर बड़े हो जाते हैं या फिर किसी भी सीनियर क्लास में जाते हैं या किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन भी करते हैं, तो वहां पे भी आपको ये यूनिट कन्वर्जन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो सभी क्लास के बच्चों के लिए है, चाहे वो किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो क्लास 9, 10, 6, 7, 8, 3, 4 जिस किसी में भी है। तो हर एक क्लास में कहीं ना कहीं यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप एरिया या पेरीमीटर चैप्टर पढ़े होंगे, एरिया चैप्टर या पेरीमीटर पढ़ते हैं, तो वहां पे भी सेंटीमीटर में दिया होगा कुछ डेटा जो है वो मीटर में दिया होगा। तो वहां पे भी आप यूनिट कन्वर्जन आता है। फिर हो गया स्पीड डिस्टेंस टाइम में हो गया, तो वहां पे भी आपको यूनिट कन्वर्जन देखने को मिलेगा। तो इसमें हम आपको एकदम ऐसे अच्छा से अच्छा ट्रिक्स, हम यहाँ पे आपको ऐसे ट्रिक्स हम बताने वाले हैं कि आपको इस यूनिट कन्वर्जन की सारी कंफ्यूजन जो है ना, वो सभी के सभी दूर हो जाएंगे। एक भी जरा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे, जो किस तरह से हम करके भी दिखाएंगे क्वेश्चंस को, कि कैसे हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स में जाते हैं। जैसे हो गए कैपेसिटी की अगर हम बात करें, फिर हम वेट की बात करें या फिर लेंथ की बात करें, इसमें सभी के हम स्टैंडर्ड यूनिट से रिगार्ड लिंक रिलेट करके और उसके बाद फिर जो हम उसको यूनिट कन्वर्जन करेंगे। तो और अगर आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी कभी हम ऐसे वीडियो लेके आए तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उस वीडियो को पूरा फुल हेल्प मिल सकता है आपको। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं यूनिट कन्वर्जन। तो देखिए, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं मतलब यूनिट कन्वर्जन। अब देखिए, आपको ये चीजें यहाँ पे कुछ चीजें हम जैसे के एच डी एम डी सी एम करके लिखा हुआ है, तो आपको कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए, सबसे बेसिक आपको इसको याद रखना होगा। जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी कोई भी यूनिट कन्वर्जन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये यूनिट कन्वर्जन का सबसे बेस है। बेस समझ सकते हैं कि अगर आपको ये चीजें नहीं आ रहा है ना, तो फिर आप यूनिट कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, मतलब कि आप देखिए, किलो, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। यानी तो फिर आप ऐसे भी लिख याद रख सकते हैं, कल हम दिल्ली सीएम से मिले। कल हम दिल्ली सीएम से मिले। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो इसको देखिए, इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब यहां से ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, मीन्स स्मॉलर यूनिट। क्या होगा, स्मॉलर यूनिट। इसको हम लोग कहते हैं स्मॉलर यूनिट कहते हैं, राइट। और फिर इधर वाला जो ये जो हो जाएगा, ये होगा क्या हमारा, मीन्स बिगर यूनिट। क्या हो जाएगा, मीन्स बिगर यूनिट। ठीक है, इसको आपको ध्यान से समझना है। और ये जो मिडिल में, मतलब ये जो बीच में बच जाता है ना, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट या फिर हम लोग इसी को बेस यूनिट भी कहते हैं। तो बेसिकली जो है, यहाँ पे यूनिट को कितने भागों में बांटा गया है, मीन्स 3 भागों में। पहला हो गया क्या आपको स्मॉलर यूनिट, और इधर जो हो गया ये क्या, मीन्स बिगर यूनिट। ठीक है, ये थोड़ा सीधा कर देता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, यहां से ये बिगर यूनिट, स्मॉलर यूनिट और बेस यूनिट हो गया। बेस यूनिट को आप स्टैंडर्ड यूनिट भी कह सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, मीन्स कुछ क्वांटिटी होती है, कुछ फिजिकल कुछ क्वांटिटी होती है, जिस क्वांटिटी का, जैसे अगर हम बात करें वेट की, अगर बेस यूनिट की बात करोगे, ये वेट हो गया। फिर अगर हम बात करें लेंथ की, लेंथ हो गया। फिर नेक्स्ट हो गया कैपेसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेसिक चीजें, ये चीजें आना चाहिए। अगर हम वेट की बात करें तो वेट का जो बेस यूनिट होगा वो हो जाएगा क्या, ग्राम होता है, जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं।
लेंथ की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है क्या, मीटर होता है। और फिर कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है क्या, लीटर। तो ये क्या है ना, मतलब हम इसमें तीनों मतलब यूनिट की बात करेंगे। जैसे इसमें हो गया क्या, वेट की भी बात करेंगे हम, लेंथ का भी बात करेंगे और कैपेसिटी की भी बात करेंगे, जिसमें आपको इस तीनों का बेस यूनिट याद रखना है। इस तीनों का जैसे वेट का जो बेस यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। लेंथ का जो बेस यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर होगा। और कैपेसिटी का जो बेस यूनिट होगा वो होगा क्या, लीटर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे आते हैं जिसमें आपको ऐसे भी याद रखना है कि किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। ठीक है, ऐसे ही याद रखेंगे। या नहीं तो फिर क्यों है दिल में, क्यों है दिल में दर्द चाचा मंकू, ऐसे भी आप याद रखेंगे, क्यों है दिल में दर्द चाचा मंकू। ठीक है, तो आप चाचा मंकू से पूछ सकते हैं कि क्यों है दिल में दर्द चाचा मंकू। तो आप मंकू चाचा से पूछ सकते हैं कि क्यों है दिल में दर्द चाचा मंकू, क्यों है दिल में दर्द चाचा मंकू, ऐसे याद रखेंगे। या नहीं तो फिर आप ऐसे रैमिंग बना सकते हैं, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। अगर आप मेरे साथ बोलेंगे तभी आपको याद होगा। क्यों है दिल में दर्द चाचा मंकू, क्यों है दिल, देखिए के से क्यों, एच से है, डी से दिल, एम से में, फिर डी से दर्द, सी से चाचा और एम से मंकू हो जाएगा। ये बात तो आपको पूरा चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये बेस यूनिट है। तो देखिए, जब हम सबसे पहले चीज की, जब हम बिगर यूनिट से थोड़ा हम इधर की ओर चलते हैं। ठीक है, बिगर यूनिट से जब हम स्मॉलर यूनिट की ओर मूव ऑन करेंगे, जब हम बिगर यूनिट इस साइड वाला हो गया, बिगर यूनिट से जब हम स्मॉलर यूनिट की ओर बढ़ेंगे तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या ध्यान ये रखना है आपको कि जब आप बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की ओर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर हम आएंगे। पहले आपको ये बातें याद रखना है कि बेसिक क्या आपको समझना होगा कि जब हम बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट जाएंगे तो मल्टीप्लाई, बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट तो मल्टीप्लाई, बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट तो मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इसी का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा क्या, कि जब हम स्मॉलर यूनिट से, यहां से आप इसका अपोजिट की अगर बात करोगे तो यहां से क्या होगा, सॉरी, अरे हाँ, यहाँ पे है क्या कि जब हम मतलब स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड, क्या होगा, डिवाइड होगा। ये बात आपको याद रखना है कि देखिए, आपको सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। जैसे अगर हम बात करें, क्यों है दिल में दर्द चाचा मंकू, क्यों है दिल में दर्द चाचा मंकू, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद है क्या कि जैसे वेट का बेसिक यूनिट तो ग्राम हो गया, लेंथ का बेसिक यूनिट तो क्या हो गया, लेंथ का मीटर हो जाएगा, कैपेसिटी का लीटर हो जाएगा। ये बेसिक चीजें आपको याद हो गया। फिर हमने बात किया है कि यहाँ से जो हमारा जो बेस यूनिट है, बेस यूनिट से इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड जो है, वो लेफ्ट साइड हमें 3 बिगर यूनिट होगा जिसमें किलो, हेक्टो, डेका होगा। फिर अगर हम बात करते हैं इस साइड यानी कि राइट साइड हम बात करेंगे, यानी कि हमारा राइट हो जाएगा, अगर हम अपने राइट की बात करें तो इधर से ऐसे, तो यहाँ से डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। ठीक है, जब हम क्या करते हैं यानी कि बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट जाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की ओर बढ़ते हैं तो सॉरी डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कितने से नहीं, वो उस पर डिपेंड नहीं करता। अब देखिए कि यहाँ पे हमने आपको बेसिक चीजें आपको समझा दिया। अब हमें क्या करना है कि मतलब जंप करना है। जंप करने का मतलब क्या, कि आपको मीटर से किलोमीटर आना है, या फिर किलोमीटर से मिलीमीटर में जाना है, या फिर सेंटीमीटर से डेसीमीटर जाना है, या फिर डेकामीटर से सेंटीमीटर जंप करना है। तो आप जितने बार जंप लगाओगे ना उतने बार 10 से मल्टीप्लाई होगा या फिर 10 से डिवाइड होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि किलो से मुझे जाना है कहां पे,
डेसीमीटर से। जैसे मैं यहाँ पे आपको बेसिकली बताऊं कि 1 किलोमीटर यानी कि किलोमीटर से हमें पहुंचना है कहां पे, कहां पे, टू डेसीमीटर में। कहां मूव करना है, तो डेसीमीटर, डेसीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होगा, तो 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होगा। तो देखिए हम यहां से कितने जंप लगाए, 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप और 4 जंप। मतलब ये हो गया कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10,000 डेसीमीटर, राइट। कितने मीटर, 10,000 डेसीमीटर हो गया। अब देखिए, अब आपको हमेशा याद रखना है कि जितना आप ये गैप आगे बढ़ेंगे ना, मतलब ये जो आपको गैप दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है। तो मतलब जब आप राइट से यानी कि लेफ्ट से राइट जाएंगे, यहां से देखेंगे कि राइट से लेफ्ट यानी कि बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट जाएंगे, तो हर एक गैप में 10 का मल्टीप्लाई होगा, 10 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे भी गैप है तो 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी गैप है 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी गैप है 10 का मल्टीप्लाई। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिर से कितने का मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई। फिर यहाँ से यहाँ हम जाएंगे तो 10 का मल्टीप्लाई। तो ये चीजें जो हो रही है ना, ये हो रही है कब, जब बिगर से हम जा रहे हैं किधर की ओर, स्मॉलर की ओर। जब हम बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की ओर जाते हैं तो 10 के मल्टीप्लाई बढ़ते चले जाते हैं। जितने जंप लगाएंगे उतने हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 जंप लगाए तो 2 बार हमें 10 इंटू 10 करना होगा, 3 जंप लगाए तो 10 इंटू 10 इंटू 10। फिर अगर हम 4 जंप लगाए तो 4 इंटू ये सॉरी 10 इंटू 10 इंटू 10 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। मतलब कि 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई हमें कितने बार करना होगा, 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा। और जब हम 1 किलोमीटर बराबर हम यहाँ पे आ गए तो ये आ गया कितना, 10,000 डेसीमीटर आ गया, राइट। देखिए हर एक गैप में 10, हर एक गैप में कितने का, 10। यहां से यहाँ गैप, यहां से यहाँ गैप, यहां से यहाँ गैप, 10 10 10 10 10। और बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो मैंने के एच डी एम डी सी एम जो लिखे हैं, मतलब क्यों है दिल में दर्द चाचा मंकू, क्यों है दिल में दर्द चाचा मंकू, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे अगर हमने क्या कहा कि आपको बिगर यूनिट से हमने स्मॉलर यूनिट में गया, तो ये चीजें था कि हम आसानी से इसको हमने कन्वर्जन कर लिए। अब हम चलते हैं किधर से, स्मॉलर से हमें अब बिगर की ओर जाना होगा, स्मॉलर से बिगर। तो हमने आपको बताया है कि जब हम स्मॉलर से बिगर की ओर मूव करते हैं, स्मॉलर से बिगर की ओर मूव करते हैं, तो 1/10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10 से हम डिवाइड करते चले जाएंगे हर एक गैप में। तो यहाँ पे अभी था क्या, अब देखिए अब हम चल रहे हैं इधर की ओर, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मीन्स 10 से डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पे भी हम स्मॉलर से बिगर जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड। जितने गैप होगा वहां पे हर एक गैप में कितने से डिवाइड करते चले जाएंगे, मीन्स 10 से। फिर यहाँ से भी इधर भी क्या हो जाएगा, मीन्स 10 से। फिर यहाँ भी तो हम 10 से। फिर यहाँ पे भी है तो कितने से हो जाएगा, मीन्स 10 से। मतलब हर एक गैप में 10 10 10 10 से हम डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर हमें आना है, मान लेते हैं कि हमें डेसी सेंटीमीटर से, सॉरी डेसीमीटर से कितने से, मतलब डेसी सॉरी हमें डेसीमीटर से यानी कि 1 डेसीमीटर बराबर हमसे पूछ देता है कि हाउ मेनी डेकामीटर, मतलब डेसीमीटर से। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/100 डेकामीटर, ठीक है, DAM हो जाएगा डेकामीटर, राइट। क्या किया हमने, देखिए डेसीमीटर तो यहाँ पे है, तो डेसीमीटर से हम कहाँ आ रहे हैं, डेकामीटर की ओर मूव ऑन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसके बीच में देखिए हम कितने जंप लगाए, 1 जंप, और दूसरे जंप में हमने डेकामीटर के पास पहुंच गए, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 1/10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसमें और भी जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हमें यानी कि मीटर से हमें चलना है या मीटर से हमें जाना है, मीन्स किलो में से, यानी कि मान लीजिए कि
हेक्टोमीटर। मीटर से हमें जाना है कहाँ, हेक्टोमीटर। तो हम कितने जंप लगा रहे हैं, मतलब 1 2, तो 2 जंप लगाते ही हम पहुंच जा रहे हैं। तो ये भी हो जाएगा कितना, मीन्स 1/100 हेक्टोमीटर, हाँ सॉरी हेक्टोमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, हेक्टोमीटर। चलिए ठीक है, ये तो हमने हमने यहाँ पे अभी हमने अपना बेस यूनिट क्या माना है, बेस यूनिट हमने माना है क्या, मीटर। तो अभी तो यहाँ पे चलिए ठीक है कि हमारे लिए बेस यूनिट है। अब हमें बेस यूनिट मान लीजिए कि हमें वेट का चाहिए, तो वेट का कन्वर्जन चाहिए, तो बेस यूनिट की जगह पे हम यानी कि मीटर के जगह पे हम क्या चिपका देंगे, ग्राम चिपका देंगे। तो ग्राम में भी ग्राम चिपका देंगे तो भी इसमें भी होगा यूनिट कन्वर्जन का सेम फंडामेंटल, सेम फंडा चलेगा, सेम फंडा चलेगा। क्या फंडा चलेगा कि वही चीज है कि जब हम बिगर से स्मॉलर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, जब स्मॉलर से बिगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम कैपेसिटी का बेस यूनिट मानते हैं तो बेस यूनिट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, लीटर होगा। अब तो इस कंडीशन में जब हमारा लीटर होगा, तो जब हम लीटर को बेस यूनिट मानेंगे तो सेम सारी चीजें ऐसे ही चलेगी, इसमें कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बातें आपको बेसिक मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिए। और इसमें हम यहाँ पे आगे हम इसी में कुछ हम आगे क्वेश्चंस बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे ही एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए कि अगर मैं आपको देता हूं, ठीक है, कि अगर 1 हेक्टो को यानी कि 1 हेक्टोमीटर बराबर, मान लीजिए कि 1 हेक्टो से आपको हेक्टोमीटर से यानी कि हेक्टोमीटर से आपको पहुंचना है कहां पे, सेंटीमीटर पे। तो मान लीजिए सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 यानी कि 4 जंप लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये कितना होगा बताइए, मतलब 10,000 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये कन्वर्जन है। जैसे अगर हम बात करें यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर हाउ मेनी डेसीमीटर, तो सेंटीमीटर से आप जंप लगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा क्या, 1/1000, 1/1000 डेकामीटर, डेकामीटर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको मैंने यहाँ पे बेसिक जितने भी इसका यूनिट कन्वर्जन का था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कब हमें मल्टीप्लाई करना होगा, कब हमें डिवाइड करना होगा। और फिर जो है इसमें जैसे हमने बेस यूनिट माना था, बेस यूनिट हमने रखा था क्या, मीटर, तो हम मीटर की जगह पे हम ग्राम भी रख सकते हैं, और कैपेसिटी की जगह पे कैपेसिटी के लिए जो है हम लीटर भी रख सकते हैं। तो इसके लिए भी वही चीजें चलेगी, लेकिन जब ये आपके लिए आसान तभी हो सकता है जब ये आपको एक सीक्वेंस में याद हो, कि जैसे मैंने बताया कि क्यों है दिल में दर्द चाचा मंकू, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, या फिर किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी मिली। ठीक है, फिर हो गया किलो हेक्टो डेका लीटर, यानी कि इसको आपको चेंज करते रहना है। कि जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय हम क्या करते हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके सड़क पे जब रोड पे आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो रस के अकॉर्डिंग या फिर अकॉर्डिंग टू रोड, कि रोड अगर अच्छी है तो हम तो ठीक है भाई 4 गियर तक, मतलब कि 4 गियर तक हम चला लेते हैं। अगर रोड गड़बड़ है या खराब रोड है तो हम गियर को चेंज करते हैं। तो ठीक वही चीजें हैं कि हमें जिसमें यूनिट कन्वर्जन चाहिए, अगर हमारा वेट में चाहिए यूनिट कन्वर्जन तो हम जो है ग्राम चिपका देंगे यहाँ पे यानी कि बेस यूनिट पे, या फिर अगर हमें चाहिए लेंथ का तो मीटर चिपका देंगे, या फिर हमें कैपेसिटी में कन्वर्जन चाहिए तो हम लीटर यहाँ पे चिपका देंगे। तो इस तरह से जो है हम पूरे यूनिट कन्वर्जन को हम बेसिक बातें समझ गए। और अब जो हम नए यानी कि अब जो हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिट कन्वर्जन के बेसिक्स क्वेश्चंस हम लोग वहां पे करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा। तो चलिए हम यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर हम आगे मिलते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड यानी कि यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड ही हम आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस वाला हमारा वीडियो होगा जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करके आपको बताएंगे कि जब आप ये चीजें पढ़ लेते हैं तो आगे
आपके लिए यूनिट कन्वर्जन कितना आसान हो जाता है, कई सारे कंफ्यूजन रहता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको जब मैंने ये चीजें बता दिया तो आई थिंक आपको अब किसी भी तरह का कोई यूनिट कन्वर्जन के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।